एक कहावत है जो हम में से कई लोगों ने सुनी है। हमें वह प्यार स्वीकार है जो हमें लगता है कि हम उसके लायक हैं। यह पहली बार में एक साधारण विचार जैसा लगता है, लेकिन जब हम इसे अपने आध्यात्मिक जीवन पर लागू करते हैं तो यह एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का प्रेम वास्तव में आपके लिए है, खासकर उन दिनों में जब आप अकेला, टूटा हुआ या अयोग्य महसूस करते हैं? हम यूहन्ना 3:16 जैसे वचन सुनते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और यह नींव है, यह अद्भुत है। लेकिन कभी कभी उस विशाल जगत में हम व्यक्तिगत रूप से उस प्रेम को महसूस करने से चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह उन लोगों के लिए है जो हमसे बेहतर हैं, जो कम गलतियां करते हैं। क्योंकि चाहे हम इसे महसूस करें या न करें, हमारी भावनाएं हमें यह बताने लगती हैं कि हम उसके प्रेम के कितने योग्य हैं। लेकिन आज प्रार्थना करने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक क्षण लें और फिर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हम शास्त्र में छिपे कुछ ऐसे सत्यों को देखेंगे जो हमें दिखाते हैं कि उसका प्रेम हमारी भावनाओं पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर आधारित है। आइए उस भारी भावना से शुरू करें जो हम में से बहुतों को परेशान करती है, अयोग्यता की भावना। हम अपनी गलतियों को देखते हैं, अपने पापों को याद करते हैं और सोचते हैं, एक पवित्र परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है। हम मानते हैं कि हमें उसके प्रेम को कमाना होगा, कि हमें एक निश्चित स्तर की अच्छाई तक पहुंचना होगा। यह सिर्फ एक जीवन सलाह नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संघर्ष है। हम अनजाने में अपने मानवीय प्रेम का ढांचा परमेश्वर पर डाल देते हैं, जो शर्तों और अपेक्षाओं पर आधारित है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस विचार को पलट देता है। रोमियो 5:8 में एक गहरा सत्य छिपा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस वचन की गहराई पर ध्यान दें। यह नहीं कहता कि जब हम सुधर गए तब मसीह मरा। यह नहीं कहता कि जब हमने उससे प्रेम करना शुरू किया तब वह मरा। यह कहता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम अपने सबसे बुरे हाल में थे, जब हम उसके विरोधी थे। यही कुंजी है। परमेश्वर का प्रेम आपकी योग्यता पर निर्भर नहीं करता, यह उसके चरित्र पर आधारित है। उसका प्रेम हमारी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसकी पहल है। उसने आपसे प्रेम करने के लिए आपके बदलने का इंतजार नहीं किया। उसने आपके सबसे अंधकारमय क्षण में आपसे प्रेम किया। आपका मूल्य आपकी उपलब्धियों से नहीं आता, यह इस तथ्य से आता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको इतना कीमती समझा कि जब आप पाप में थे तब भी उसने आपके लिए अपने पुत्र को भेज दिया। स्वर्गीय पिता, मुझे यह समझने में मदद करें कि मुझे आपका प्यार अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मुफ्त उपहार है जो मुझे मेरे सबसे अयोग्य क्षण में दिया गया है। मुझे याद दिलाएं कि आपका प्रेम मेरी गलतियों से पहले का है और मेरी कमजोरियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब दूसरे दर्द पर आते हैं, अकेलापन। यह एक ऐसी गहरी पीड़ा हो सकती है जो लोगों से घिरे होने पर भी महसूस होती है। यह महसूस करना कि कोई भी आपको वास्तव में नहीं समझता। हम शायद प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी आवाज खालीपन में खो गई है। हम सोचते हैं, परमेश्वर कहां है? क्या वह मुझे देखता है? और यहीं पर परमेश्वर हमें एक अद्भुत वादा देता है जो यिर्मयाह 31:3 में छिपा है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैं तुझसे सदा का प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा का प्रेम। इन शब्दों को अपने दिल में उतरने दें। यह कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह एक ऐसा प्रेम है जो समय से परे है। यह आपके जन्म से पहले था और यह हमेशा बना रहेगा। यहां प्रगति पर ध्यान दें। परमेश्वर का प्रेम केवल एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, यह एक निरंतर व्यक्तिगत उपस्थिति है।
जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आप वास्तव में अकेले नहीं होते। उसका सदा का प्रेम आपको एक अदृश्य धागे की तरह घेरे हुए है। यह एक निष्क्रिय प्रेम नहीं है, यह एक सक्रिय गतिशील शक्ति है जो अपनी करुणा को हमारी ओर खींचती है। प्रभु, मुझे दिखाए कि मैं अकेला नहीं हूं। जब अकेलेपन की भावनाएं मुझ पर हावी हो जाएं, तो मेरी आंखें इस सदा के प्रेम पर केंद्रित करें। मुझे यह महसूस करने में मदद करें कि आपका साथ एक भावना नहीं बल्कि एक वादा है, और आपका वादा मेरी भावनाओं से कहीं ज्यादा सच्चा है। और तीसरा, वह डर जो हम सभी को जकड़ लेता है, भविष्य का डर, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, दुनिया की स्थिति के बारे में चिंता। अनिश्चितता का भारीपन हमें पंगु बना सकता है। हम सोचते हैं, कल क्या होगा, क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा। बाइबल हमें बार बार कहती है, डरो मत। लेकिन यह कहना करने से कहीं ज्यादा आसान है। तो इस शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने के लिए शास्त्र का छिपा हुआ रहस्य क्या है? यह 1 यूहन्ना 4:18 में पाया जाता है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यह आयत यह नहीं कहती कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। यह कहती है कि प्रेम में भय नहीं होता, और फिर यह कहती है सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यहां सिद्ध का मतलब दोष रहित नहीं बल्कि पूर्ण और परिपक्व है। यही रहस्य है। परमेश्वर का प्रेम डर का अचूक प्रतिकार है। डर अक्सर सजा या नकारात्मक परिणामों की उम्मीद से पैदा होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को समझना शुरू करते हैं तो डर की नींव हिल जाती है। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि उसका प्रेम आपकी अयोग्यता पर आधारित नहीं है, और यदि आप वास्तव में मानते हैं कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तो डर के लिए जगह कहां बचती है? जब डर दस्तक दे तो आप उसे परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के वादे के साथ जवाब दे सकते हैं। एक ऐसा प्रेम जो कहता है, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये केवल सुंदर विचार नहीं है, ये गहरी सच्चाइयां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। परमेश्वर का प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक वादा है, एक वाचा है, एक जीवित वास्तविकता है। अगर इन शब्दों ने आज आपके दिल को छुआ है और आप इस प्रेम को और अधिक गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी में आमीन लिखें। यह आपके और दूसरों के लिए एक घोषणा हो कि आप परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई में चलने का चुनाव कर रहे हैं। और अगर आप शास्त्र की इन गहरी सच्चाइयों की खोज जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए एक साथ प्रार्थना करें। साथ स्वर्गीय पिता, हम आपके अद्भुत और सदा के प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम उन झूठों को अस्वीकार करते हैं जो कहते हैं कि हम आपके प्रेम के अयोग्य हैं। पिता, मेरी आंखें खोलें, मुझे दिखाई कि आपका प्रेम मेरी गलतियों या मेरी कमजोरियों पर निर्भर नहीं करता। प्रभु, मुझे अपनी निरंतर उपस्थिति का एहसास कराए, खासकर जब मैं अकेला महसूस करूं। मेरी मदद करें कि मैं अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि आपके वादे पर भरोसा करूं कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। और पिता, अपने सिद्ध प्रेम से मेरे दिल से हर डर को दूर करें। जब भविष्य की चिंता मुझ पर हावी हो, तो मुझे आपके उस प्रेम की याद दिलाएं जो हर डर को दूर कर देता है। मेरी मदद करें कि मैं बिना शर्त प्यार करूं, बिना उम्मीद के सेवा करूं, और तब भी कृपा दिखाऊं जब यह मुश्किल हो। यीशु के नाम में, आमीन।